अंधेरा छा गया, घना, दम घोंटने वाला। जैसे ही रात ने अपने पंख फैलाए, जंगल और भी डरावना हो गया। हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा था और घना कोहरा हर चीज को ढक रहा था। मैं घने जंगल से गुजरा, खोया हुआ और डरा हुआ। जोर से बादल गरजे। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं। बारिश शुरू हो गई, ठंडी और बेरहम। बूंदें मेरे चेहरे पर चुभने लगीं और मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए। मौसम की क्रूरता ने मेरी हिम्मत को और भी कमजोर कर दिया। दिशाहीन, मैं ठोकर मार गया। मेरा टखना मेरे नीचे मुड़ गया। दर्द की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उठने की कोशिश करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं और भी गहरे संकट में फंस गया हूँ। मूसलाधार बारिश के बीच मैंने उसे देखा, एक धुंधली आकृति जो बारिश की चादर के पीछे छिपी हुई थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। एक जीर्ण शीर्ण लकड़ी की झोपड़ी जो अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह जगह जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि यह मेरे लिए एकमात्र आश्रय हो। इसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, उजाड़ जंगल में आशा की किरण। धुएं की लकीर ने मुझे उम्मीद दी कि शायद अंदर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। मेरा दिल डर और राहत के मिश्रण से धड़क रहा था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनजानी ताकत की ओर खींचा जा रहा हूँ। मेरे छूते ही लकड़ी का दरवाजा खुल गया, जिसमें धूल भरी मंद रोशनी वाला इंटीरियर दिखाई दे रहा था। अंदर का दृश्य और भी डरावना था, जैसे कि समय ने यहाँ रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। चूल्हे में आग जल रही थी। खुरदरी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। आग की लपटें जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही थी। मैंने आवाज दी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा और भी गहरा हो गया और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से हवा घनी थी, कुछ प्राचीन और अस्थिर करने वाली। ये गंध जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानी सुना रही थी। इसने मेरे गले के पिछले हिस्से को चुभोया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये स्पर्श जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था, जो मुझे चेतावनी दे रही थी। मैं आग की गर्मी और आश्रय के वादे से खींचा हुआ अंदर कदम रखा। अंदर की गर्मी ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन डर अभी भी मेरे दिल में बसा हुआ था। तुरंत मुझे एक उपस्थिति महसूस हुई, परछाई में एक अनदेखा पर्यवेक्षक। यह एहसास और भी गहरा हो गया, जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो, मेरे हर कदम पर नजर रख रहा हो। झोपड़ी में सन्नाटा अननर्विंग था। यह एक शांतिपूर्ण शांति नहीं थी, बल्कि एक भारी, उम्मीद भरी खामोशी थी। आग से चटकने से सन्नाटा और बढ़ गया, जिससे मेरी त्वचा रेंगने लगी। मैं घूमा, अपनी बेचैनी के स्रोत की तलाश में। वहां कुछ भी नहीं था, और फिर मैंने इसे सुना। एक फुसफुसाहट, धुंधली और अस्पष्ट, दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हवा पर सवार। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से आ रहा है, और एक ही बार में कहीं नहीं। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई, मेरी नब्ज तेज हो गई। मैंने सुनने के लिए दबाव डाला। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी जोर से, लेकिन मैं अभी भी शब्दों को नहीं समझ सका। यह एक धीमी, शोकाकुल ध्वनि थी, जो एक ऐसी अकठनीय उदासी से भरी हुई थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। डर, ठंडा और चिपचिपा मुझे अपने बर्फीले आलिंगन में जकड़ लिया। एकांत झोपड़ी में शरण लेते ही मैंने महसूस किया कि यह जगह साधारण नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए, अजीबोगरीब घटनाएं जारी रहीं। हर रात जंगल से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। फुसफुसाहट, परछाई, देखे जाने की भावना, सभी अलगाव और जगह के अशांत वातावरण से प्रेरित हैं। ये सब मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे यहाँ रहना है। एक शाम एक बूढ़ी औरत झोपड़ी पर ठोकर मार गई। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। वह एक अनुभवी आत्मा थी। उसकी आंखें जंगल में बिताए वर्षों से पैदा हुए ज्ञान से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। मैंने उसे आसन्न तूफान से भोजन और आश्रय की पेशकश की। उसने बिना कुछ कहे मेरी पेशकश स्वीकार कर ली। जैसे ही हम आग के पास बैठे, उसकी गर्म चमक उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर टिमटिमा रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैंने अपने द्वारा अनुभव की गई अजीब घटनाओं को साझा किया। उसने ध्यान से सुना
उसकी निगाहें कभी मेरी नहीं छूटी। उसकी चुप्पी में भी एक कहानी थी। उसने ध्यान से सुना। उसकी निगाहें कभी मेरी नहीं छूटी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह मेरे हर शब्द को समझ रही हो। जब मैंने समाप्त किया तो उसने आह भरी, एक गहरी थकी हुई आवाज। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। ये जगह, वह कर्कश, उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश दुहक से छू गई है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था जो इस जगह की कहानी बयां कर रहा था। यहाँ एक साधु रहता था, एक आदमी अपने परिवार को खोने के बाद दुख से घिरा हुआ था। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने इस जगह को अपनी पीड़ा का घर बना लिया। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थ के साथ भारी। उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छुपा था जो इस जगह की कहानी को और भी रहस्यमय बना रहा था। उसने जारी रखा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रही हो। वे कहते हैं कि उसका दुख इन दीवारों के भीतर फंस गया है। उसकी आत्मा इस जगह में बसी हुई है और उसका दुख यहाँ की हर चीज में महसूस होता है। ये जगह अब उसकी आत्मा का घर बन गई है और उसका दुख यहाँ की हर चीज में बसा हुआ है। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही है। जंगल की फुसफुसाहट और झोपड़ी की रहस्यमय चुप्पी अब भी उसकी कहानी बयां करती है। ये जगह अब भी उसकी आत्मा की गवाही देती है और उसका दुख यहाँ की हर चीज में महसूस होता है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद भी उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी जो मेरे दिल को कंपा रही थी। उसकी बातें रहस्यमयी और डरावनी थीं, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही हों। साधु का दुख, उसने कहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो उसकी आत्मा की गहराई से निकल रही थी। क्या यह उसकी पीड़ा थी जिसने इस जगह को प्रेतबाधित किया था? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। उस रात नींद मुझसे कोसों दूर रही। हर आवाज, हर परछाई मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। हवा बाहर गरज रही थी, एक शोकाकुल सिम्फनी जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये आवाजें जैसे किसी अनदेखी दुनिया से आ रही थीं, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं, जिससे मेरी सांस रुक गई। यह परछाई जैसे जीवित थीं और मुझे अपनी ओर बुला रही थीं। तभी एक आवाज ने रात को चीर डाला। यह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक चीख, खून जमा देने वाली और एक अकल्पनीय आतंक से भरी हुई। यह चीख जैसे मेरी आत्मा को चीर रही थी और मुझे एक अजीब से डर में डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह झोपड़ी के ठीक बाहर से आ रहा है, छूने के लिए काफी करीब है। यह आवाज जैसे मुझे बुला रही थी और मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। मैं अपने पैरों पर चढ़ गया। मेरा दिल दौड़ रहा था और खिड़की की ओर भागा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मैं किसी भी तरह से इस डरावनी जगह से बाहर निकलना चाहता था। जंगल परछाइयों से जीवंत था, लहरा रहा था और लिख रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की चपेट में हो। यह परछाई जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही थी और मैं उसमें फंसता जा रहा था। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह खालीपन और भी डरावना था, जैसे किसी भूतिया दुनिया में फंस गया हूँ। चीख मेरे कानों में गूंज रही थी, जो मुझे घेर लेने वाले अंधेरे की एक भूतिया याद दिलाती थी। यह आवाजें जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थीं और मुझे पागल कर रही थीं। मैं एक बुरे सपने में फंस गया था और कोई बच नहीं रहा था। यह सपना जैसे कभी खत्म नहीं हो रहा था और मैं उसमें और भी गहराई में डूबता जा रहा था। हर पल, हर सांस मुझे और भी डरावनी दुनिया में खींच रही थी और मैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। नींद जब अंत में आई तो परेशान करने वाले सपनों से भरी हुई थी। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें चमक उठीं, टिमटिमाती हुई परछाइयां, चमकती लाल आंखों की एक जोड़ी, खामोश पीड़ा में विकृत एक चेहरा। मैं हांफते हुए उठा। मेरा शरीर ठंडे पसीने से तर था। आग अंगारे में बदल गई थी। झोपड़ी को एक भयानक आधी रोशनी में ढाला हुआ था और तभी मैंने उन्हें देखा। दो चमकती लाल आंखें मुझे कमरे के सबसे अंधेरे कोने से देख रही थीं। वे एक प्राचीन दुख से भरे हुए थे, एक गहरी अडिग निराशा जो मेरे अस्तित्व तक पहुंचती हुई प्रतीत होती थी। मैं जम गया। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई।
मेरा दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह मेरी पसलियों से टकरा रहा था। आंखें झपकी, धीमी और जानबूझकर, और सन्नाटे में एक नीची सी गुर्राहट गूंज उठी। आतंक, कच्चा और मौलिक, मेरे माध्यम से बढ़ गया, मुझे भागने का आग्रह किया। लेकिन मैं हिल नहीं सका। मैं लकवाग्रस्त था, उन दुष्ट आंखों की निगाहों में फंस गया था। गुर्राहट एक गुप्त खर्राटे में बदल गई और चमकती आंखें मेरी ओर बढ़ने लगीं। उनके मालिक परछाई में छिपे हुए थे। दहशत ने मुझे एड्रेनालाइन का एक विस्फोट दिया। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ खुरदरी लकड़ी के फर्श के खिलाफ खुरच रहे थे। मुझे बाहर निकलना था, उस दुस्वप्न से बचकर निकलना था जिसने मुझे फंसा लिया था। मैं अपने पैरों पर ठोकर मार गया और भागा, आंख बंद करके, बेतरतीब ढंग से दरवाजे की ओर। मेरा हाथ कुंडी पाया, उसके साथ लड़खड़ा गया और अंत में उसे खोल दिया। मैं रात में भाग गया। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों को चुभ रही थी। अंधेरा भीतर की भयातुरता से एक स्वागत योग्य राहत थी। मैं दौड़ना बंद नहीं किया, तब तक नहीं जब तक मेरे फेफड़े जल नहीं गए और मेरे पैर दया के लिए चिल्ला नहीं पड़े। मेरे पीछे मैं प्राणी की क्रोधित गर्जना सुन सकता था, जो जंगल में गूंज रही थी, पीछा करने का एक भयानक वादा।